हेलो बच्चों, आर के कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 गणित कक्षा 8 का एनसीईआरटी मैथ है बेटा। तो बेटा हमने अध्याय 1 से प्रश्नावली 1.1 पूरी हल कर ली है बेटा। और आज हम पढ़ रहे हैं बेटा 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। और मैंने बेटा 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ ले लिया है बेटा। इसको मैं समझाने से पहले यानी कि हल कराने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें बेटा मैं उन्हें थोड़ा समझा दूँ। अगर आप उन्हें समझ जाओगे ना तो संख्या रेखा पर दर्शाना बेटा आसानी से आ जाएगा, ठीक है बेटा। भिन्न परिमित संख्याओं किस प्रकार संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले बेटा छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, मतलब छोटी क्लास थोड़े 6वीं या 7वीं में उचित भिन्न किसे कहते हैं या फिर सम भिन्न किसे कहते हैं। तो मैं थोड़ी डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। उचित या सम भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे बेटा हम उचित या सम भिन्न कहते हैं। इसका क्या काम है अभी वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। अनुचित भिन्न ये इसकी अपोजिट है बेटा, इसकी डेफिनेशन उल्टी है। मतलब कि मैंने इसमें बताया इसका अंश छोटा और हर बड़ा, इसमें उल्टा हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा हर छोटा। सुनो बेटा, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसका अंश बड़ा और छोटा, उसे बेटा अनुचित भिन्न कहते हैं। तो थोड़ा एक एग्जाम्पल लिख दो, इससे आसानी से समझ जाओगे। जैसे मान चलो ये बेटा इसका जो एग्जाम्पल है वो है तुम्हारा 4/5। तो इसमें बेटा ये अंश छोटा है और बड़ा है। इसका इसी एग्जाम्पल को मैं उल्टा कर दूं, मान के चलो ऐसे करके, तो ये अनुचित भिन्न का है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगी डेफिनेशन, बस इससे देख लो डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी। ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हर बड़ा हो, उचित या सम भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हर छोटा हो, अनुचित या विषम भिन्न। अब ये क्या काम आएंगे वो तो मैं बताता हूँ। तो सुनो बेटा, अगर कोई भिन्न बेटा ऐसी है जो उचित भिन्न है, उसे बेटा तुम कहाँ दर्शाएंगे, संख्या रेखा 0 और 1 के बीच में दर्शाएंगे। कहाँ दर्शाएंगे बेटा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अगर कोई भिन्न बेटा हमारी अनुचित हुई, क्या हुई, अनुचित भिन्न, तो वो बेटा हमारी 0-1 के बीच में नहीं, 1 से अधिक यानी 1 या 2 के बीच में, 1 या 3 के बीच में, जितनी बड़ी संख्या होगी उतने हिसाब से वो उसे दर्शाया जाएगा। लेकिन 1 से अधिक अंकों के बीच में दर्शाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये डेफिनेशन बेटा इसीलिए लिखी थी मैंने, ये पॉइंट इसलिए समझाए थे, ठीक है बेटा। तो चलो इसको रख करते हैं बेटा, हम सवाल को लेते हैं। इसको सवाल को समझाते हैं आपको कि किस प्रकार होंगे ये सवाल, ठीक है। तो चलो बेटा ध्यान से। तो इसमें बेटा निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसका बेटा पहला पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लिख लिया मैंने 7/4, ठीक है। इसको हल कर रहे हैं बेटा, 4 का भाग में इसमें दे रहा हूँ। तो देखो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे समझा देता हूँ किस प्रकार हल करते हैं बेटा। यहाँ अंश को रख देते हैं, हाँ को यहाँ 4×4 कितना बचा बेटा, यहाँ पे 7 में 4 गया तो 3। यानी अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, उत्तर वो इसको यहाँ लिखो, एक डंडा लगाओ सही का, यानी सॉरी बट्टे का, और उसको जो शेष पर बचा है उसे ऊपर जिससे भाग दिया उसे नीचे। यानी कि ये संख्या बेटा अगर इसको मैं और भी आसानी से लिख सकता हूँ तो कैसे लिखूँगा बेटा, 1 + 1/4, सॉरी 1/4 नहीं 3/4। तो आपको पता है बेटा ये कि ये संख्या कैसी बताया आपको, एक इसका अंश बड़ा है हर छोटा है तो अनुचित भिन्न है ये। इसका मतलब ये 1 से अधिक अंकों में दर्शाई जाएगी। तो देखो बेटा ध्यान से कैसे समझो, एक संख्या रेखा ले रहा हूँ तो ये बेटा 1 तो है ही, तो इसका मतलब ये 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो 1 और 2 के बीच में दर्शाई जाएगी। तो कैसे बेटा, सुनो ध्यान से। आप लोग स्केल की सहायता से बेटा इस सवाल को हल करना अपनी नोटबुक में। मैं यहाँ वैसे लाइन खींच रहा हूँ सीधी एक पेन से, इस तरह से मैंने एक लाइन खींच ली, इसको बोलते हैं बेटा संख्या रेखा, ठीक है। इसके बीच में मैंने 0 रख दिया, 0, ठीक है। अब बेटा ये मेरी राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, इसमें मैं लिख रहा हूँ बेटा क्या, -1, -2, -3 और -4 इतना, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, थोड़ा इसको मैं 1, 2, 3 बस ये काफ़ी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में मुझे दर्शानी है। तो बेटा ध्यान से समझो। सबसे पहले बेटा अगर कोई भिन्न ऐसे लिखी अनुचित भिन्न तो उसको सरल रूप में मिश्र भिन्न में लिखो, ताकि हमें पता चले कि वो कहाँ दर्शाई जाएगी। तो बेटा वो 1 से 1 के बाद में 1 और 2 के बीच में दर्शाई जाएगी, ठीक। यहाँ 2 होता है बेटा, मान के चलो आंसर, फिर कुछ यहाँ भिन्न होती है, जैसे मान के चलो ये भिन्न इस प्रकार होती है, कैसे 2 सही 3/4 सपोज करो बेटा ऐसा ये आंसर, तो इसका ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो फिर बेटा हम कहाँ दर्शाते इसको, 2 और 3 के बीच में, समझे। तो ऐसे यहाँ पे एक आंसर ये, और ये 3/4 को हम कहेंगे, इसको हम दर्शाएंगे बेटा 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो चलो ध्यान से समझो बेटा, इसलिए मैंने इसको बेटा यहाँ लिख दिया है नीचे 1+ यानी 1 पूरा अंक आएगा, और 3/4 यानी
दो वाले खाने में हम इसमें कैसे दर्शाएंगे वो देखना ध्यान से, ठीक है बेटा। तो चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये मैंने समझा था आपको। तो देखो यहाँ से लेकर बेटा हम चलेंगे तो एक तो लेंगे इसमें, और ये अपना जो है ना दो वाला ये वाला खाना, इसमें और में कितना लिखा है 4, ठीक है। तो इसमें 4 बॉक्स बना देंगे, मतलब 4 खाने, एक खाना, 2 3 ये 4 खाने बन गए। देखो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ 1 तक तो लेके आया, यहाँ से मतलब यहाँ तक 1 तक तो मैं लेके आया ही। 1 के बाद मैंने कहा जब 1 और ये वाली 2, 1 और 2 के बीच में दर्शाई जाएगी। तो नीचे के हर को देखो बेटा कितना लिखा है, ये 4, ठीक है। तो 4 लिखा है, तो 1 और 2 के बीच में 4 खाने हमने बना दिए। कितने बना दिए बेटा? 4 खाने। लेकिन हमें दर्शाने का है तीसरे खाने पे, ठीक है। तो कैसे दर्शाएंगे बेटा? देखो 1 2 3 यहाँ लिख दो बेटा, यहाँ पे तीसरा लगा के थोड़ा 3/4, इसको एक गोले से के अंदर इस प्रकार बंद कर दो। थोड़ा इसको मैं दूर कर दूँ 2 को ऐसे, ठीक है। इस प्रकार आप लिख देना। ये होगा बेटा हमारे संख्या पर दर्शाना, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा आगे दूसरा पार्ट है इसका, उसको समझते हैं। दूसरा पार्ट क्या है बेटा इसका? चलो इसको मैं नीचे यहीं ले लेता हूँ। इसको बेटा समझ में आ गया? नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आए फिर बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, दोबारा तो इसको हल करा दूंगा, ठीक है। तो चलो और दूसरा इसका पहले का दूसरा पार्ट क्या है? -5/6। तो बताओ बेटा इसका अंश छोटा है और बड़ा है और ऋणात्मक है बेटा। ये कैसी परमेय संख्या है? ऋणात्मक है। तो इसको दर्शाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम 6 का भाग इसमें दे नहीं सकते, तो इसको कहाँ दर्शाएंगे बेटा? 0 और 1 के बीच में। तो ये ऋणात्मक है तो मतलब 0 तो इधर माना बेटा हमारे ऋणात्मक होते हैं और 0 तो इधर साइड बेटा धनात्मक होता है, ठीक है। तो इस वाले आंसर को बेटा हम कहाँ दर्शाएंगे? इधर, ठीक है। इस चित्र को बेटा सॉरी इस लाइन को बेटा अपनी कॉपी में नोट करना स्केल से, और इनके बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप देना ताकि अच्छी तरह से आप इसको बना पाओ चित्र को, ठीक है। और इसी गोले के अंदर बंद कर देना, ठीक है। चलो तो मैं इसको दर्शाने जा रहा हूँ बेटा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? एक उचित भिन्न अनुचित भिन्न, ये वाली उचित भिन्न थी। तो इस भिन्न को बेटा हम कैसे, ये वाली अनुचित भिन्न थी, ठीक है। और ये वाली अपनी कौन सी है? उचित भिन्न। ये अनुचित और ये उचित, ठीक है। तो चलो इसके लिए मैं एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ संख्या रेखा पर, ये मैंने खींची लाइन, ठीक है। और इस सिरे को मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, क्या है कि मैं स्केल का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। आप जब नोटों में स्केल का प्रयोग करो तो लाइन एकदम सीधी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 रखा। मैंने इधर ज़्यादा लंबा क्यों किया? क्योंकि हमें ऋणात्मक की तरफ दर्शाना है, यानी हमें इधर दर्शाना लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इधर 1 और 2 लिख लो काफी बस। इस तीर का मतलब बेटा ये होता है कि अनंत तक चलती रहती है दोनों साइड में, ठीक है। दोनों साइड में कैसे चल रही है? ये वाली रेखा इस साइड में अनंत तक चल रही है और ये वाली इस साइड में अनंत तक चल रही है, ठीक है। तो देखो बेटा क्या करना है हमें, मैंने कहा था कि ये कैसी भिन्न है बेटा? उचित भिन्न। उचित भिन्न या समभिन्न, इसको हम दर्शाते हैं 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़े ज़्यादा चौड़े खाने बनाता हूँ। वैसे तो खाने हमेशा बराबर के होने चाहिए, अपनी नोटबुक में तो तुम बेटा बराबर ही बनाना, ठीक है। थोड़ा यहाँ मुझे सवाल को हल करने में प्रॉब्लम आई, इसलिए मैं थोड़े बड़े खाने लेकर चल रहा हूँ। तो देखो -1 यहाँ -2 -3 -4 ये -5। हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं है, हमें तो ये कहाँ दर्शानी है? यहाँ इतने में 0 और 1 के बीच में। तो चलो क्योंकि ये 1 से भी छोटी होती है, जो उचित भिन्न होती है ना वो हमेशा 1 से भी छोटी होती है। तो बेटा मैंने क्या कहा था कि नीचे में कितना लिखा है? 6। कितना लिखा है यहाँ? 6। तो हमें 6 खाने बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 खाने हुए, ठीक है। अब 6 खाने हुए तो इसको कैसे दर्शाना है बेटा? देखना ध्यान से। ऊपर कितना लिखा है वो देखो, नीचे के हर को देख के हमें खाने बनाने हैं, ऊपर का अंक है उसको गिन के दर्शाना है। सब 5 लिखा है। और माइनस का तो हमने पहले डिसाइड कर लिया क्योंकि माइनस की तरफ ही बनाया है हमने। रेखा दर्शा रहे हैं माइनस की ओर, ऋणात्मक की ओर। तो 5 इधर से गिन के लाओ। देखो बेटा 1 2 3 4 5 कौन सी जगह आ गया? यहाँ। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया सब 3 लगाओ, यहाँ इसको लिख दो -5/6 और 1 ऐसे करके गोला से में रख दो, ठीक है। कैसे गोला से में रख दो? ऐसे में जो इसके अंदर है, ठीक है। एक बार मैं इसको ऐसे बड़ा करके बता, जैसे मान के चलो यहाँ वो 0 और यहाँ बेटा आपकी 1, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखो 1 खाना 2 खाना 3 4 5 6
एक एक्स्ट्रा हो, ठीक है, इसको यहाँ रख दो। अब देखो बेटा 6 खाने, और देखो वहाँ पे थोड़ी जगह कम थी इसलिए आपको समझना थोड़ा मुश्किल था। अब यहाँ पे देखो तो 6 खाने हैं ना, तो यहाँ पे बेटा हम क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 खाने, यहाँ पर रख दें बेटा हम 1। 0 और 1 के बीच में ही तो 10 आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 1, ये लिख दिया मैंने। अब देखो गिन के लाओ, ऊपर 5 है ना, मैंने कहा नीचे घर को देख के खाने बनाने हैं, ऊपर 5 है, 5 गिनो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया बेटा, और यहाँ पे आएगा -5/6। तो इस प्रकार बेटा ये गोले के अंदर आपको बंद कर लें, ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा होगा बेटा ये 5/6 यहाँ पे बेटा इस प्रकार दर्शानी है इस जगह इस सवाल में, और एक है इसी तरह बनानी है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो बेटा हम दूसरा क्वेश्चन दूसरा करते हैं। ये हमने पहले दोनों पार्ट कर लिए हैं, और इस प्रकार बेटा संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। वीडियो को और देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो बच्चों हमने पार्ट 1 वो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट थे, ठीक है, तो वो ने हल कर लिए हैं। लेकिन एक बच्चे ने बेटा मेरे को क्लास में पूछा था कि सर आपने एक संख्या को सरल किया था, यानी एक भिन्न को, और मिश्र में बदला, और दूसरी को आपने क्यों नहीं बदला। तो देखो बेटा एक संख्या थी वहाँ पे 7/4, ठीक है, और एक थी बेटा -5/6। ये पहले पार्ट को भी मैं समझा रहा हूँ थोड़ा, पहले पार्ट के 2 क्वेश्चन थे ना, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, उनको बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। तो देखो बेटा यहाँ पे इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसका भाग इसमें चला जाएगा, इसलिए मैंने इसको 4 एकम 4 और 3 बचे को ऊपर लिख दिए, ठीक है, ऐसे करके मैंने इसलिए हल किया था बेटा इसको। अब इसका भाग बेटा -5 में 6 का भाग जा ही नहीं रहा है, तो जब भाग नहीं जाता है तभी तो हम बेटा कहते हैं कि जो उचित भिन्न है। जब भाग नहीं जाता है ऊपर के अंश में तो हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, यानी समभिन्न, उचित भिन्न या समभिन्न कहते हैं। और जब भाग चला जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा अनुचित भिन्न या विषम भिन्न बेटा। इसीलिए मैंने इसको हल किया था बेटा, क्योंकि इसका अंश बढ़ाता और इस नीचे के से 4 जिसमें आसानी से भाग जा रहा था, इसलिए इसको मिश्र भिन्न हम लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि 5 बेटा छोटी है और 6 बड़ी है। और मैंने आपको बताया था कि इसको बेटा हम 1 से अधिक संख्या अंकों के बीच में दर्शाएंगे, 1 से अधिक, इसको बताया बेटा मैंने 0 के और 1 के बीच में दर्शाएंगे, 0 और 1 के बीच में, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा इसका कंसेप्ट। अब देखो बेटा हम सवाल दूसरा कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। तो चलो फटाफट आपको बताता हूँ, इसको बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। तो चलो देखो बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले कि नंबर लाइन यानी संख्या रेखा खींच लो, ठीक है। अब क्या करना है बेटा हमको, और मैं बड़ी कर लेता हूँ थोड़ी, मेरे को जरूरत पड़ेगी इसकी। यहाँ 0 रख दो, ये प्लस की 1 प्लस की 2 प्लस की 3। जब बेटा आप इस संख्या रेखा को बनाएं तो स्केल का प्रयोग करें, इनके बीच में समान दूरी रखें बेटा अपने हिसाब से। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, यहाँ पे बेटा -5/11, -6/11, -7/11, ठीक है बेटा, -8/11, -9/11। चलो इसको थोड़ा और मैं बड़ी कर देता हूँ, कम से कम 10 तक तो लिख दिया, ठीक है बेटा, और -10/11। अब इसको मैंने यहाँ क्यों रुक दिया पता है, क्योंकि अधिक से अधिक बड़ी संख्या कितनी दे रखी बेटा, -9/11। और यहाँ पे बेटा मेरा क्या है, 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे बेटा 0, क्योंकि ये संख्याएं सब कैसी है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था उचित भिन्न। उचित भिन्न होती है बेटा, हम उन्हें कहाँ दर्शाते हैं, 1, ये हमारी 1 और इस 0 के बीच में, कहाँ दर्शाते हैं बेटा, 1 और 0 के बीच में, क्योंकि इन भिन्नों का अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए हम उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्नों को हमेशा 1 और 0 के बीच में दर्शाते हैं। तो चलो देखो बेटा क्या करना है आपको, बस इन्हें देख लो, -2/11 कहाँ है, ये रहा, इसको ऐसे कर दो, बस हो गया, ठीक है। यहाँ बिंदु कर दो, इसे थोड़ा गहरा पहनते। अब देखो फिर दूसरा क्या, -5/11, ये रहा, इसको थोड़ा बिंदु कर दो, और ये रहा हमारा -5/11 है, -9/11, तो इसको फिर मैंने यहाँ पे साइन मिला पाया, ये -9/11, ठीक है। बस इस प्रकार आपको दर्शाना है बेटा, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना, उचित भिन्नों को 0 और 1 के बीच में दर्शाया जाता है। तो देखिए हमारा 2 पार्ट भी हो गया बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बेटा तीसरा क्वेश्चन हल, ओके।